हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे भारतीय सरकारी उपक्रम की कुछ प्रमुख कंपनियों के बारे में। कल अपन ने 9 कंपनियों के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। तो आइए आज अपन पढ़ेंगे, उससे आगे सेशन को चालू करेंगे बिना वक्त को जाया करे। आइए, सबसे पहला आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL वर्तमान अध्यक्ष है मनोज जैन, इसके वर्तमान अध्यक्ष है। लिखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। ठीक है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, आइए, भारत सरकार द्वारा सन 1954 में सैन्य क्षेत्र की विशेष चुनौतीपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। तो स्थापना वर्ष 1954। तो BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में की गई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और मनोज जैन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए अगला आता है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। निदेशक का नाम लिखिए आप, अनंता कृष्णन। अनंता कृष्णन इसके वर्तमान में निदेशक हैं। लिखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र निर्माण करता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? तो हवाई संयंत्र निर्माण से यह संबंधित है। तो इसके नाम में क्या आ रहा है? एयर। और हवा में क्या उड़ते हैं? एरोप्लेन उड़ते हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, यह हवाई संयंत्र निर्माण की कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट मुख्यालय आपसे पूछ सकता है, बेंगलुरु में स्थित है। दिसंबर 1940 में भूतपूर्व मैसूर राष्ट्रीय राज्य एवं असाधारण दूरदृष्टा उद्यमी श्री श्रेष्ठ बालचंद हीराचंद के सहयोग से बेंगलोर में यह शुरू हुआ था। तो कब से? 1940 से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लाइन है, देखो। सबसे पहले निदेशक अनंता कृष्णन इसके निदेशक हैं और हवाई संयंत्र निर्माण से यह संबंधित है। मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो यह 4-5 पॉइंट है, यह आपको यहाँ से याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं अपन अगला, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके निदेशक है अमितवा मुखर्जी, इसके निदेशक हैं। देखिए, NMDC लिमिटेड जिसे पहले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम से जाना जाता था, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम से इसे पूर्व में जाना जाता था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन आपसे पूछ सकता है, NMDC को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम से जाना जाता था। एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो लोहा, अयस्क, तांबा, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नेसाइट, हीरा, टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट, कोयला आदि के खोज में शामिल है। यह भारत का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक व निर्यातक है, जो छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 3 मशीनीकृत खदानों से 35 मिलियन टन से अधिक लोह अयस्क का उत्पादन करता है। यह मध्य प्रदेश के पन्ना देश में एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान भी संचालित करता है। तो यह लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमितावा मुखर्जी इसके वर्तमान में निदेशक हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से अपन को 4 बातें मेन याद रखनी है, पढ़ना पूरा ही है। आगे बढ़ते हैं, आइए। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC वर्तमान निदेशक हैं श्री परमिंदर चोपड़ा, इसके वर्तमान निदेशक हैं। लिखिए, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत एक भारतीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तीय आधारशिला है। तो आपसे पूछेगा भारत में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय आधारशिला का नाम बताइए, तो आप बताएंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। वर्तमान निदेशक श्रीमती परमिंदर चोपड़ा है और वित्तीय संस्थान है। स्थापना वर्ष याद रखना पड़ेगा आपको, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद हो चुके हैं। आइए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया PGCI। ठीक है, निदेशक का नाम है के श्रीकांत। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारत की केंद्रीय पारेषण उपयोगिता है। यह संपूर्ण अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की आयोजन, समन्वय, पर्यवेक्षण, नियंत्रण की अधिदेश के साथ विद्युत पारेषण व्यवसाय में लगा हुआ है। तो आपको यहाँ से क्या रखना है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? के श्रीकांत है।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे निदेशक ही याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, अतुल भट्ट इसके निदेशक हैं। लिखिए RINL भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम है, इस जिसे नवरत्न की उपाधि प्राप्त है। यह वाईजाग स्टील के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो यह आपसे पूछ सकता है वाईजाग स्टील के नाम से क्या विख्यात है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र पहला तटीय इस्पात संयंत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र पहला तटीय समग्र इस्पात संयंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो गुणवत्तापूर्ण उत्पादों व ग्राहक संतुष्टि के लिए पहचाना जाता है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI, विनेश कुमार त्यागी इसके निदेशक है। देखिए भारतीय नौवहन निगम एक भारत संचार के सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज रानी कंपनी है। यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन हेतु जहाज चलाती है। लिखिए राष्ट्रीय विद्युतीकरण निगम REC, लिखिए निदेशक लिखिए विवेक कुमार देवांगन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC भारत के विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी सार्वजनिक अवसंरचना वित्तीय कंपनी है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र का एक नवरत्न उद्यम है। इस कंपनी के अधिनियम 1956 के तहत 25 जुलाई 1969 को निगमित किया गया था। ठीक है, अगला लास्ट हमारे पास आता है आज का हमारे पास नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NLC। तो आपसे क्या पूछेगा, इसके निदेशक श्री M प्रसन्ना कुमार। ठीक है, देखिए NLC जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, यह नाम इंपॉर्टेंट है, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड था। ठीक है, और क्या पूछेंगे आप, लास्ट लाइन इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखिए आप, मैं बोल के बताता हूँ। यह लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदान है तथा तमिलनाडु में यह स्थित है। क्या करती है, यह लिग्नाइट का खनन करती है और यह लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदान है। और किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में यह स्थित है। तो यह आज कमान में पड़ा भारतीय सरकारी उपक्रम में प्रमुख कंपनियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, सवाल पूछे जाते हैं तो बिल्कुल गौर से थोड़ा दिन मन लगा के इसको पढ़ा जाए। धीरे धीरे पढ़ें, 1-2 दिन में इसको क्लियर करें, 1-2 दिन में धीरे धीरे पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, लिख लिख के पढ़े। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।